नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं कुमार जितेंद्र ज्योति। आज जो है वो घड़ी आ गई है, राज्यसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रत्याशियों का नाम तय कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, शिवेश कुमार का भी नाम सामने आ चुका है। लेकिन अब देखना है कि जनता दल यूनाइटेड किसका नाम सामने लाएगी। जनता दल यूनाइटेड का सवाल इसलिए है क्योंकि निशांत की राजनीति में एंट्री का रास्ता एक बताया जा रहा राज्यसभा, दूसरा बताया जा रहा विधान परिषद, और विधान परिषद का रास्ता इसलिए बताया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री की एक कुर्सी पे बैठेंगे, और राज्यसभा का रास्ता इसलिए बताया जा रहा है कि वो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। दोनों चीजें चल रही हैं। मैं इस समय जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर हूं और इसलिए खड़ा हूं क्योंकि निशांत कुमार के नाम को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है कि निशांत कुमार की एंट्री आज कल में फाइनल हो जाएगी। अगर विधान परिषद के रास्ते जाना होगा तो कहा जा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त है, लेकिन राज्यसभा के लिए अब वक्त नहीं है। तो जनता दल यूनाइटेड क्या करने जा रहा है, निशांत कुमार क्या मजबूरी है या जरूरी है, तो मैं उस पर बात करूंगा। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि निशांत कुमार हैं कौन। निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है। निशांत कुमार ने राजनीतिक रूप से कोई काम ऐसा नहीं किया है कि वो राजनीति में बरास्ता विधानसभा से आए हों या कभी विधानसभा चुनाव भी लड़ा हो या इस तरह की बात है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे किसी भी तरह से राजनीति में नहीं थे और अचानक राजनीति में आए, इसलिए नीतीश कुमार के भी बेटे आ जाएंगे ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं, और जो नीतीश कुमार के जानकार हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन निशांत कुमार क्यों आएंगे, जनता दल यूनाइटेड के लिए कितनी जरूरी है। देखिए, असल क्या है कि नीतीश कुमार जो है उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, अब नीतीश कुमार की पार्टी लंबे समय से है। जब जॉर्ज फर्नांडिस थे तब भले था कि हाँ दोनों हैं, और जनता दल यूनाइटेड जो है वो जनता दल से निकल के, जैसे राष्ट्रीय जनता दल अलग वजूद में है, और राष्ट्रीय जनता दल पर से अभी तक टैग नहीं हटा कि वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, क्योंकि उसमें ऐसी परंपरा रही है कि लालू प्रसाद यादव स्थायी रूप से अध्यक्ष रहे हैं और उनके परिवार के लोगों को ही जिम्मेदारी मिलती रही है। बीच में उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष एक बार बनाया था अपने घर से बाहर को, लेकिन अब तक उसके बाद कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि उनके घर से बाहर कोई बड़ा पद गया हो। नीतीश कुमार को लेकर कभी ऐसा नहीं हुआ कि नीतीश कुमार ने अपने परिवार को किसी को बनाया था, लेकिन निशांत कुमार को लेकर बहुत जबरदस्त आवाज उठ रही है। मैं इस समय जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के सामने खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पोस्टर लगे हुए हैं वो क्या कह रहे हैं। सुशासन, न्याय, विकास के प्रतीक, विकास पुरुष बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई कौन दे रहा है? समस्त ठोस जदयू कार्यकर्ता। ठोस जदयू कार्यकर्ता लिखने का क्या मतलब है आप समझने के लिए बहुत इशारा काफी है कि जो असली जदयू कार्यकर्ता, असली लिखने से वो आपत्ति हो सकती थी, इसलिए ठोस जदयू कार्यकर्ता लिखा गया है। और दूसरी तरफ एक पोस्टर जो मुझे दिख रहा है वो है निवेदक टीम निशांत। जिस तरह से तेज प्रताप यादव की टीम तेज प्रताप का प्रादुर्भाव हुआ था, उस तरह से टीम निशांत का पोस्टर लग रहा है। हालांकि पोस्टर जो है वो बहुत स्पष्ट नहीं है कि ये पोस्टर जनता दल यूनाइटेड की ओर से लगाया गया है, लेकिन पोस्टर को लेकर जब बात करेंगे तो पोस्टर की राजनीति बहुत लंबे समय से चलती रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार चल रही है, पोस्टर की राजनीति बहुत लंबे समय से चलती रही है। और पोस्टर को लेकर जब मैं बात करता हूं तो निशांत कुमार का पोस्टर लगातार पिछले 6-8 महीने से तो लगातार दिख रहा है। तो क्या निशांत कुमार राजनीति में प्रवेश करेंगे? अगर नीतीश कुमार के बात व्यवहार और उनके पूरे जीवन काल को देखें, राजनीतिक करियर को देखें, छात्र राजनीति से उनकी एंट्री हुई थी और जिस तरह से वो राजनीति करते रहे हैं, उनके ऊपर आज तक परिवारवाद का ठप्पा नहीं लगा है। अगर वो राज्यसभा सीधे भेज देते हैं, क्योंकि लोकसभा में से चुन के जाना होता या विधानसभा से चुनकर जाना होता तो मुझे लगता है कि ये संभव होता, लेकिन राज्यसभा चूंकि शॉर्टकट रास्ता है तो नीतीश कुमार शायद ही उसके लिए तैयार होंगे। फिर भी चूंकि निशांत कुमार की बात तेजी से चल रही है तो हम आपको बहुत क्लियर बता दें कि निशांत कुमार जो है नीतीश कुमार के बेटे हैं, और उन्होंने राजनीतिक रूप से अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया है कि नीतीश कुमार उनको फ्रंट पे, मतलब आगे की सीट पे बैठा दें कि नहीं आज से मैं नहीं तुम हो। फिर भी जनता दल यूनाइटेड के अंदर क्यों चल रहा है? देखिए, बिहार में जनता दल यूनाइटेड लवकुश की राजनीति का एक पूरा सेटअप लेके चल रहा है। लवकुश की राजनीति से जनता दल यूनाइटेड कभी अलग नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों को भी साथ लाने की कोशिश की। भाजपा के कारण
मुसलमान इनसे थोड़ी कभी दूरी भी बना के रखते हैं, कभी कभी नज़दीक भी रहते हैं, लेकिन भाजपा को भी जब मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा का भी साथ जब मुस्लिम महिलाओं ने दिया, तो जनता दल यूनाइटेड से जितनी दूरी थी मुसलमानों की वो नहीं रही थी। तो उसके बावजूद जो पूरा गणित है वो ये है कि जनता दल यूनाइटेड की राजनीति लवकुश की राजनीति है, इसीलिए बार बार आरसीपी सिंह का भी नाम आ रहा है कि आरसीपी सिंह की वापसी होगी। इस वापसी को रोकने वाला कौन है मुझे पता है, मैं बता नहीं रहा हूँ नाम, मुझे जानकारी है कि आरसीपी सिंह की वापसी को रोका कैसे जा रहा है और रोक कौन रहा है। फिर भी उस पर बात बाद में करेंगे। अभी निशांत कुमार की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि निशांत कुमार को जबरदस्ती प्रोजेक्ट किया जा रहा है ताकि भाजपा किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर दे। भाजपा किसी को प्रोजेक्ट कर देगी तो निशांत कुमार पीछे हो जाएंगे और जो जनता दल यूनाइटेड में सेकेंड लाइन, ठीक है संजय झा जो हैं कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन मुझे जो नज़र आता है कि भाजपा जनता दल यूनाइटेड में संजय झा को लेकर बहुत जबरदस्त माहौल नहीं है। वो माहौल इसलिए नहीं बनता है क्योंकि ये लवकुश की पार्टी है, इसमें फॉरवर्ड का होना सवालों में रहा है हर समय। ललन सिंह भी रहे हैं, ललन सिंह नीतीश कुमार के कारण है, संजय झा नीतीश कुमार के कारण है, कोई उस पर आवाज़ नहीं उठा रहा है, ये अलग बात है। तो निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री का कारण अगर कोई बन सकता है तो वो ये आधार यही बन सकता है। लेकिन मैं फिर एक बार बात करूंगा कि टीम निशांत का पोस्टर भले दिख जाए, मजबूत ठोस जदयू कार्यकर्ता भले दिख जाएं, बता दिए जाएं कि ठोस जदयू कार्यकर्ताओं की तरफ से निशांत का नाम है, लेकिन मैं स्पष्ट होकर चल रहा हूं कि निशांत कुमार को लेकर नीतीश कुमार बहुत स्पष्ट नहीं होंगे। कम से कम अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए नीतीश कुमार निशांत का नाम आगे स्वयं नहीं करेंगे। पटना से कुमार जितेंद्र ज्योति। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।